बाद में आगे की चर्चा जब कर रहे थे तो बता रहे थे कि वाणी की जब चर्चा आई तो वाणी कैसी है भाई, द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति में लेके द्रव्य वचन और भाव वचन पर आ रहे थे कि द्रव्य वचन जो हुए वो कैसे, वो तो जड़ है, और भाव वचन में क्या है, वो ज्ञायक तत्व है। तो अब हमें वास्तविकता में चिंतन करना चाहिए कि हमें महिमा किस चीज की आती है। हमें गुरुदेव की महिमा आती है कि गुरुदेव ने जो ज्ञायक तत्व बताया उसकी महिमा आती है। वास्तविकता में कई बार हम गुरुदेव की महिमा में या गुरुदेव की वाणी की अत्यधिक महिमा के चक्कर में जो गुरुदेव ने ज्ञायक तत्व बताया वो ज्ञायक तत्व कहीं गौण तो नहीं हो रहा, क्योंकि गुरुदेव श्री ने तो ऐसा कहा नहीं है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है। उन्होंने तो क्या कहा, बधा भगवान छे, बधा भगवान था। बोला तो क्या है, सब भगवान है और सब भगवान हो। और ये तो साक्षात सुप्रसिद्ध बात है कि गुरुदेव की वाणी से सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमें क्यों सम्यक दर्शन नहीं हुआ? हम तो इतने वर्षों से सुन रहे गुरुदेव जी का प्रवचन, तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे का कहीं कारण ये तो नहीं है कि गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की वाणी की महिमा के चक्कर में उस वाणी में जो ज्ञायक तत्व आया है वह ज्ञायक तत्व कहीं गौण हो रहा हो। यदि इसलिए गुरुदेव जी बता रहे थे कि वो वाणी आई तो वाणी तो कैसी है, वो वाणी तो जड़ है, लेकिन वास्तविकता में भाव क्या है कि वो जो ज्ञायक तत्व है उस ज्ञायक तत्व का ज्ञान हो, उस ज्ञायक तत्व की पहचान हो, तो वो वास्तविक वाणी की महिमा है कि वो वास्तविक वाणी हमारे लिए उपयोगी है।